हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं AR सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश मास्टर में। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 GCRT इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, जिसका नाम है लर्न मोर बी ब्राइटर। ज़्यादा सीखें और होशियार बने। लास्ट टाइम के हमने पार्ट 1 में एक्टिविटी 1, 2, 3, 4 को अच्छी तरह समझा था, पढ़ा था। आज हम बाकी की बची हुई एक्टिविटी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको टाइम पे मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। एक्टिविटी 5, स्टडी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का अध्ययन करो, मीन्स एग्जाम्पल को समझो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दो। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। रुचिर वेज 40 kg। रुचि का वजन 40 किलो है। एंड रोहित वेज 35 kg। और रोहित का वजन 35 किलो है। इसका मतलब ये हुआ कि रुचिर रोहित से ज़्यादा भारी है। ज़्यादा भारी है मतलब कि हैवी। हैवी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं दो लोगों का कंपैरिजन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हैवी बन जाएगा हैवियर। और रोहित यहाँ पे रुचिर से हल्का है। हल्के को इंग्लिश में कहते हैं लाइट, लेकिन यहाँ दो लोग के बीच कंपैरिजन है तो लाइट बन जाएगा लाइटर, मीन्स लाइटर देन, हैवियर देन। सो पहला एग्जाम्पल क्या बनाया हुआ है, रोहित इज लाइटर देन रुचिर। रोहित रुचिर से अधिक हल्का है। सेकंड बनाया हुआ है रुचिर इज हैवियर देन रोहित। रुचिर रोहित से अधिक भारी है। आइए हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं अपना। मिस्टर पटेल इज 67 ईयर्स ओल्ड। मिस्टर पटेल 67 साल के हैं, मीन्स 67 वर्ष के हैं। एंड और मिस्टर पंड्या इज 70 ईयर्स ओल्ड। और मिस्टर पंड्या 70 वर्ष के हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर पंड्या बड़े हैं। बड़े को बोलते हैं ओल्ड, लेकिन यहाँ पे दो लोगों में कंपैरिजन है तो ओल्ड बन जाएगा ओल्डर देन। और मिस्टर पटेल यहाँ पे छोटे हैं। छोटे मीन्स, छोटा मीन्स यंग, लेकिन दो लोगों में कंपैरिजन है तो यंग बन जाएगा यंगर, मीन्स यंगर देन। सो हम पहला सॉल्व करते हैं, अपना आंसर लिखते हैं। पहले में इस्तेमाल किया गया है बीच में इज ओल्डर देन, मीन्स जो बड़ा है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ बड़ा कौन है, यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पे बड़ा है मिस्टर पंड्या। तो हमारा आंसर आएगा मिस्टर पंड्या इज ओल्डर देन मिस्टर पटेल। मिस्टर पंड्या मिस्टर पटेल से बड़े हैं। बड़े का मतलब यहाँ क्या है, उम्र में बड़े हैं, इसलिए ओल्डर का इस्तेमाल किया गया है। अभी सेकंड आंसर देखते हैं हम। सेकंड में बीच में लिखा हुआ है इज यंगर देन, से छोटे हैं। तो छोटे कौन हैं, छोटे ऑफ कोर्स मिस्टर पटेल हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले आएगा मिस्टर पटेल। मिस्टर पटेल इज यंगर देन मिस्टर पंड्या। मिस्टर पटेल मिस्टर पंड्या से छोटे हैं, मीन्स उम्र में छोटे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सोनल इज 5 फीट टॉल। सोनल 5 फीट लंबी है। एंड सोनू इज 4 फीट टॉल। और सोनू 4 फीट लंबा है। सो यहाँ पे सोनल बड़ी है, सोनू से बड़ी है, इसका मतलब कि टॉल होगा। अब दो लोगों में कंपैरिजन है तो टॉल बन जाएगा टॉलर। सोनू यहाँ पे छोटा है, मीन्स वो शॉर्ट है, लेकिन दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है इसलिए यहाँ पे शॉर्ट बन जाएगा शॉर्टर। सो पहला देखते हैं हम आंसर। पहले में बीच में लिखा हुआ है इज टॉलर देन। टॉलर लिखा है, इसका मतलब कि बड़े इंसान की बात हो रही है जो हाइट में बड़ा है। हाइट में बड़ा कौन है, यहाँ पे सोनल बड़ी है। तो हमारा आंसर में पहले सोनल लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे सोनल इज टॉलर देन सोनू। सोनल सोनू से बड़ी है हाइट में। सेकंड आंसर देखते हैं अपना। डैश इज शॉर्टर देन। बीच में आया हुआ है इज शॉर्टर देन, से छोटा या छोटी है। यहाँ पे छोटा कौन है, हाइट में छोटा यहाँ पे सोनू है। सो हमारे आंसर में पहले क्या लिखेंगे, हम सोनू लिखेंगे। तो आंसर हमारा होगा सोनू इज शॉर्टर देन सोनल। सोनू सोनल से छोटा है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। रोजी हैज़ 10 टॉयज।
हैज़ का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जब किसी के पास कुछ होता है, कोई चीज़ होती है या कोई बीमारी होती है, तो वहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 पेन है, आई हैव 2 पेन्स। उसके पास 2 पेन है, ही हैज़ 2 पेन्स। उस लड़की के पास 10 कार हैं, दैट गर्ल हैज़ 10 कार्स। इस तरह से सो रोजी हैज़ 10 टॉयज। रोजी के पास 10 खिलौने हैं। रजिया हैज़ 9 टॉयज। रजिया के पास 9 खिलौने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोजी के पास ज़्यादा खिलौने हैं, रजिया के पास कम खिलौने हैं। हु का मतलब होता है कौन, ओके। कम का मतलब होता है लेस, और ज़्यादा का मतलब होता है मोर, ओके। और हुम का मतलब होता है किसके या किसको। तो हम पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, हु हैज़, किसके पास है, मोर टॉयज, ज़्यादा खिलौने, देन हुम, किससे, किसके पास किससे ज़्यादा खिलौने हैं। तो हमको पता है कि रोजी के पास रजिया से ज़्यादा खिलौने हैं। किसके पास है, रोजी के पास है। तो जहाँ पे हु है वहाँ पे रोजी लिख देंगे, और जहाँ पे हुम है वहाँ पे रजिया लिख देंगे। तो आंसर हमारा बनेगा रोजी हैज़ मोर टॉयज। रोजी के पास ज़्यादा खिलौने हैं, देन रजिया, रजिया से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रोजी के पास रजिया से ज़्यादा खिलौने हैं। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ लेस टॉयज देन हुम। हु हैज़ लेस टॉयज, किसके पास कम खिलौने हैं, देन हुम, किससे। तो इसका मतलब हुआ कि किसके पास कम खिलौने हैं और वो भी किससे। सो यहाँ पे किसके पास कम खिलौने हैं, ऑफ कोर्स रजिया के पास कम खिलौने हैं। और किसके मुकाबले कम खिलौने हैं, तो रोजी के मुकाबले कम खिलौने हैं। तो यहाँ पे लेस टॉयज का इस्तेमाल किया है, मतलब कि कम की बात हो रही है। तो कम टॉयज किसके पास है, रजिया के पास है। तो हु की जगह पे रजिया आ जाएगा और हुम की जगह पे रोजी आ जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा रजिया हैज़ लेस टॉयज। रजिया के पास कम खिलौने हैं, देन रोजी, रोजी से। पूरा इसका मतलब बनेगा रजिया के पास रोजी से कम खिलौने हैं। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। महेश ड्रिंक्स 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। महेश ड्रिंक्स, महेश पीता है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसलिए ड्रिंक में एस का इस्तेमाल किया गया है। उसका रीज़न ये है कि महेश यहाँ पे एक वचन है। अगर यहाँ पे महेश और सुरेश 2 लोग होते तो यहाँ पे सिर्फ ड्रिंक का इस्तेमाल होता। सो पढ़ते हैं आगे। महेश ड्रिंक्स 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। महेश 2 ग्लास दूध का पीता है, मीन्स 2 ग्लास दूध पीता है। नरेश ड्रिंक्स 1 ग्लास ऑफ मिल्क। नरेश 1 ग्लास दूध का पीता है। मतलब हुआ कि नरेश 1 ग्लास दूध पीता है। सो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है साफ साफ कि महेश ने ज़्यादा दूध पिया है और नरेश ने कम दूध पिया है। आपको मैंने पहले ही बताया कि कम के लिए लेस का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा के लिए, अधिक के लिए मोर का इस्तेमाल करते हैं, और 2 लोगों में कंपैरिजन हो तो मोर देन और लेस देन हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बहुत ही आसान है। आपने थर्ड में फर्स्ट और सेकंड किया है, उसी तरह से ये भी आपका फर्स्ट और सेकंड वाला आंसर बनेगा। हु ड्रिंक्स, कौन पीता है, मोर देन हुम, किससे ज़्यादा। तो कौन किससे ज़्यादा पीता है, भाई क्या पीता है। देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि महेश ने 2 ग्लास पिया है, मीन्स महेश ने ज़्यादा पिया है। तो आंसर हमारा क्या होगा, महेश ड्रिंक्स मोर देन नरेश। महेश नरेश से ज़्यादा पीता है। अब सेकंड देखते हैं हम। हु ड्रिंक्स लेस देन हुम, कौन किससे कम पीता है। तो नरेश ने सिर्फ 1 ग्लास मिल्क पिया है, तो इसका मतलब नरेश ने कम पिया है। हमारा आंसर होगा नरेश ड्रिंक्स, नरेश पीता है, लेस देन महेश। मतलब हुआ कि नरेश महेश से कम पीता है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। 5. राइट यस और नो इन द ब्रैकेट्स। राइट मीन्स लिखो, यस और नो, यस या नो लिखो इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में। पहला देखते हैं। अ स्टेट इज बिगर देन अ डिस्ट्रिक्ट।
स्टेट मीन्स राज्य, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला। एक राज्य जिला से बड़ा होता है, तो ये आंसर क्या आएगा? सही, मीन्स यस, ट्रू। अ कंट्री इज स्मॉलर देन अ स्टेट। एक देश एक राज्य से छोटा होता है, यह रॉन्ग है, तो आंसर लिखेंगे नो। अब आइए देख लेते हैं तीसरा। अ टाउन इज लार्जर देन अ डिस्ट्रिक्ट। एक कस्बा एक जिले से बड़ा होता है, तो ये तो गलत है, तो आंसर आएगा नो। फोर्थ, अ विलेज इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। गांव सभी से छोटा होता है, मीन्स टाउन, कंट्री, स्टेट इन सभी से छोटा होता है गांव, तो आंसर आएगा यस। हाँ, यह सही है, मीन्स यस। अ सिटी इज एज बिग एज अ विलेज। एक शहर उतना ही बड़ा होता है जितना कि एक गांव, सो यह तो गलत है, मीन्स क्योंकि सिटी तो बहुत बड़ा होता है और गांव छोटा होता है, तो यह आंसर आएगा हमारा नो। 6 देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह को भरो यूजिंग वर्ड्स। वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉम द ब्रैकेट्स, जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं। ब्रैकेट में क्या क्या आंसर दिए हैं पहले उसको पढ़ लेते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। हिप्पो, हिप्पो मीन्स दरियाई घोड़ा। एक गैंडे जैसा ही होता है ये भी, लेकिन यह समुद्र में तैरता है, चलता है। रैट मीन्स चूहा। रैबिट मीन्स खरगोश। हॉर्स मीन्स घोड़ा। डियर मीन्स हिरन। देखते हैं पहला हम। अ डैश इज स्मॉलर देन अ रैबिट। खाली जगह खरगोश से छोटा होता है, तो खरगोश छोटा क्या होता है? हाथी बड़ा होता है। हिप्पो तो वही बड़ा होता है। रेट, हाँ रेट छोटा होता है। हॉर्स बड़ा होता है, डियर बड़ा होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? रेट। अ रेट इज स्मॉलर देन अ रैबिट। एक चूहा एक खरगोश से छोटा होता है। सेकंड देखते हैं। अ डैश इज स्मॉलर देन अ हॉर्स। खाली जगह घोड़े से छोटा होता है। बट लेकिन बिगर देन अ रैबिट। लेकिन एक खरगोश से बड़ा होता है। आइए देखते हैं कौन सा ऐसा जानवर है जो घोड़े से छोटा होता है और रैबिट से बड़ा होता है। तो वो जानवर कौन सा है? वो जानवर है डियर। वो जानवर कौन सा है? हिरन। तो हमारा आंसर क्या होगा? अ डियर इज स्मॉलर देन अ हॉर्स। एक हिरन एक घोड़े से छोटा होता है, बट बिगर देन अ रैबिट, लेकिन एक खरगोश से बड़ा होता है। थर्ड देखते हैं। अ डेस इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ ऑल। अ डेस खाली जगह सभी जानवरों से सबसे बड़ा जानवर है, तो वो जानवर कौन सा है? वो जानवर है एलिफेंट, मीन्स हाथी सबसे बड़ा जानवर है। तो आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर होगा जहाँ पे ए लिखा है, ए के बाद में हम एन लगा देंगे। एन एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ ऑल। एलिफेंट के आगे हमने एन इसलिए लगाया क्योंकि एलिफेंट एक वचन जानवर है। यहाँ पे सिर्फ एक एनिमल की बात की गई है, एक हाथी की बात की गई है, और उस एलिफेंट का जो उच्चारण होता है वो होता है एलिफेंट। पहले आता है ए यह हिंदी का वॉवेल से, यानी कि हिंदी का स्वर है, इसलिए आगे हमने एन लगाया है। जब भी किसी नाउन की शुरुआत मीन्स प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण की शुरुआत आ ई ए ओ अन आ से होती है, तो उसके आगे हम एन लगा देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो एक वचन होना चाहिए। फोर्थ देख लेते हैं हम। अ डेस एंड एन डेस आर हैवियर देन अ हॉर्स। खाली जगह और खाली जगह घोड़े से अधिक भारी होते हैं, तो वो कौन होते हैं? पहले में क्या लिखा है? ए लिखा है, और दूसरी खाली जगह में क्या लिखा है? एन लिखा है। एन लिखा है इसका मतलब कि वहां पे एलिफेंट आएगा। और दूसरा कौन सा होता है? हिप्पो ज्यादा भारी होता है, तो पहले हिप्पो लिखेंगे हम। अ हिप्पो एंड एन एलिफेंट आर हैवियर देन अ हॉर्स। हिप्पो और एलिफेंट हॉर्स से ज्यादा अधिक भारी होते हैं। पांचवा देखते हैं। अ डेस एंड एन डेस आर हैवियर देन अ हॉर्स। सेम क्वेश्चन को आपस से रिपीट किया गया, तो हमारा आंसर भी सेम ही होगा। अ हिप्पो एंड एन एलिफेंट आर हैवियर देन अ हॉर्स। एक हिप्पो मीन्स दरियाई घोड़ा और एक हाथी एक घोड़े से ज्यादा अधिक भारी होते हैं। 6 देखते हैं। द डेस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज एनिमल्स।
द डेस्क खाली जगह इन सभी जानवरों से सबसे अधिक छोटा होता है। तो वो कौन होता है? वो ऑफ कोर्स रैट है, मीन्स चूहा सभी से छोटा होता है। तो आंसर क्या आएगा? द रैट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज एनिमल्स। इन सभी जानवरों से सबसे अधिक छोटा जानवर चूहा होता है। देखिए, स्मॉलेस्ट यह सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि इसमें ईएसटी लगा हुआ है आखिर में, और इस स्मॉलेस्ट से पहले द का इस्तेमाल किया गया है। इससे यह साफ साफ जाहिर होता है कि यह एक सुपरलेटिव डिग्री है। और ऊपर देखिए, आपने फर्स्ट में देखा होगा स्मॉलर देन से अधिक छोटा, बिगर देन से अधिक बड़ा, द बिगेस्ट सबसे अधिक बड़ा, हैवियर देन से अधिक भारी। आपने देखा तो आप समझ गए होंगे किस तरह से अब इस्तेमाल करना है। जहाँ पे देन आएगा उसके पहले कंपेरेटिव डिग्री आएगी, और जहाँ पे द आएगा और आपको एडजेक्टिव दिया गया होगा तो उसमें आपको एसटी लगा देना है। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। आंसर द क्वेश्चन, सातवां है, सवालों का जवाब दीजिए। राइट वन वर्ड आंसर। आंसर में सिर्फ एक वर्ड लिखना है आपको, यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करके। वर्ड्स कौन कौन से हैं? प्लेन, प्लेन मीन्स हवाई जहाज, बस, बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी, बाइसिकल, साइकिल, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन। पहला हमारा क्वेश्चन है, अ बस इज फास्टर देन। बस किससे अधिक तेज है? डैश। सो बस किससे अधिक तेज है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा चीज़ ऐसा है जो बस से अधिक तेज नहीं है। तो बस किससे अधिक तेज है? हाँ, बुलॉक कार्ट से अधिक तेज है, बाइसिकल से अधिक तेज है। लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि हमें सिर्फ एक ही वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या लिखेंगे? बाइसिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाइसिकल। अ बस इज फास्टर देन अ बाइसिकल। सेकेंड लिखते हैं, अ ट्रेन इज लॉन्गर देन। ट्रेन से अधिक लंबी है। अब ट्रेन किससे अधिक लंबी है? तो ट्रेन तो सभी से अधिक लंबी है, सभी छोटे हैं मतलब ट्रेन के आगे। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे प्लेन लिखेंगे, क्योंकि प्लेन इन सभी में सबसे बड़ा है लेकिन ट्रेन से छोटा है लंबाई में। तो आंसर क्या लिखेंगे? प्लेन। अ ट्रेन इज लॉन्गर देन अ प्लेन। थर्ड देखते हैं, अ बुलॉक कार्ट इज स्लोअर देन। बुलॉक कार्ट स्लो है, किससे अधिक स्लो है? ऑफ कोर्स साइकिल से अधिक स्लो है। तो आंसर क्या आएगा? बाइसिकल। फोर्थ देखते हैं, विच इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल दीज। विच इज द फास्टेस्ट, कौन सबसे अधिक तेज है? अमंग ऑल दीज, इन सभी के बीच में। तो हम जानते हैं कि एरोप्लेन मीन्स प्लेन सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है, आसमान में उड़ता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? प्लेन। एक्टिविटी 6, कंप्लीट द कंपैरिजंस गिवन बिलो। कंप्लीट मीन्स पूरा करो, कंपैरिजन मीन्स तुलना। गिवन बिलो नीचे दी हुई तुलना को कंप्लीट करो, पूरा करो। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। जो लिस्ट दी गई है नीचे उसमें से वर्ड्स को पसंद करना है। पहला क्या है? एज ब्रेव एज, इतना बहादुर जितना कि। पहले एक बार देख लेते हैं हमारे जो ब्रैकेट से वर्ड है वो क्या है। अटोड। अटोड मीन्स एक मेढक का बच्चा। अ पपी मीन्स एक कुत्ते का बच्चा। अ वुल्फ मीन्स भेड़िया। अ डॉग मीन्स एक कुत्ता। अ बी मीन्स एक मधुमक्खी। अ लायन मीन्स एक शेर। अ काउ एक गाय। अ बैट मीन्स एक चमगादड़। यहाँ बैट खेलने वाला नहीं है, यहाँ बैट पक्षी है, पर बर्ड है। देखते हैं पहला, एज ब्रेव एज, इतना बहादुर जितना कि। अब बताइए बहादुर कौन होता है? ऑफ कोर्स बहादुर होता है लायन, जो किसी से डरता ही नहीं है, इसलिए वो जंगल का शेर होता है। सो आंसर हमारा क्या आएगा? अ लायन। एज ब्रेव एज अ लायन। सेकेंड देखते हैं, एज यूजफुल एज, उतना उपयोगी जितना कि। अब बताइए इसमें उपयोगी कौन सी चीज़ है, कौन सा जानवर उपयोगी है? तो ऑफ कोर्स अ काऊ, गाय के जितना उपयोगी। एज यूजफुल एज अ काऊ, उतना ही उपयोगी जितना कि अ काऊ एक गाय। एज ब्लाइंड एज, उतना अंधा जितना कि। किसकी ऐसा अंधा? ऑफ कोर्स अ बैट, क्योंकि दिन में चमगादड़ को दिखता नहीं बराबर, वो रात ही में उड़ता है इसीलिए। तो आंसर हमारा आएगा एज ब्लाइंड एज अ बैट, चमगादड़ के जितना अंधा। एज बिजी एज, उतना व्यस्त जितना कि। अब बताओ बिजी कौन रहती है? मधुमक्खी बिजी रहती है। तो आंसर क्या आएगा? अ बी। एज बिजी एज अ बी। आगे बढ़ते हैं, एज फेथफुल एज, उतना ही विश्वास के लायक जितना कि। कौन होता है? अ डॉग। तो आंसर क्या आएगा? एज यूजफुल एज अ डॉग।
उतना ही विश्वासपूर्ण या फिर उतना ही विश्वास से भरा हुआ जितना कि एक कुत्ता। एज हंग्री एज, उतना ही भूखा जितना कि, अब बताइए भूखा कौन ज़्यादा होता है? अ वुल्फ, एक भेड़िया हमेशा ही भूखा रहता है, जिसको देता है बस सोचता है कि इसको खा लिया जाए। तो आंसर क्या आएगा? एज हंग्री एज अ वुल्फ, भेड़िए की तरह भूखा। एज फ्रेंडली एज, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त और फ्रेंडली का मतलब होता है जो आसानी से घुल मिल जाए। सो ऐसा कौन होता है? ऐसा होता है पप्पी, कुत्ते का बच्चा, किसी के भी साथ में जल्दी से फ्रेंड्स बन जाता है। बस आपने उसको बुलाया, एक चॉकलेट दिया या फिर एक बिस्किट खिलाया तो आपका फ्रेंड हो गया वो। तो एज फ्रेंडली एज अ पपी, ऐसा दोस्त जैसा कि एक पपी होता है, मीन्स पपी के जैसा दोस्ताना। अटोड, बचा आखिर में, तो क्या आएगा? एज अगली एज, मतलब कि इतना बदसूरत जितना कि अटोड, एक मेढक का बच्चा। एक बार आपस से रिपीट कर लेते हैं। एज ब्रेव एज अ लॉयन, मीन्स शेर की तरह बहादुर। एज यूजफुल एज अ काऊ, एक गाय की तरह उपयोगी। एज ब्लाइंड एज अ बेट, चमगादड़ की तरह अंधा। एज बिजी एज अ बी, मधुमक्खी की तरह व्यस्त या बिजी। एज फेथफुल एज अ डॉग, एक कुत्ते की तरह विश्वास के लायक, मीन्स विश्वास से भरा हुआ। एज हंग्री एज अ वुल्फ, भेड़िए की तरह भूखा। एज फ्रेंडली एज अ पपी, एज अगली एज, उतना ही बदसूरत जितना कि एक मेढक का बच्चा, मीन्स मेढक के बच्चे की तरह बदसूरत। Complete the following blanks with the help of clues given in the brackets. Consult your social science teacher. Complete the following blanks. नीचे दिए हुई खाली जगह को पूरा करो with the help of clues, दिए गए क्लूज की मदद से, गिवन इन द ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं। फर्स्ट देखते हैं, विच इज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज, कौन सा सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज का मतलब होता है ऐसा पहाड़ जिसके अंदर बहुत सारे पहाड़ हों, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो ऐसा कौन सा पहाड़ है? हमको पता है कि वह हिमालय पहाड़ है। तो आंसर क्या आएगा? द हिमालय। द हिमालय इज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर सिर्फ द हिमालय लिख देना है। सेकेंड देखते हैं, व्हाट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। सबसे ऊंची चोटी दुनिया में कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो आंसर में क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट, MT.Everest। थर्ड, व्हाट इज द हॉटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है या क्या है दुनिया में? तो वह कौन सा है? द सहारा डेजर्ट, सहारा का रेगिस्तान सबसे गर्म प्रदेश है पूरी दुनिया के अंदर। फोर्थ देखते हैं, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्या है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द नाइल, मीन्स नील नदी। पांचवा देखते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, मीन्स सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो वह है द पैसिफिक, सबसे गहरा भी है और बड़ा भी है। एक्टिविटी 7, स्टडी द ग्राफ एंड से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ग्राफ का अध्ययन करना है और बताना है कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस सही हैं या गलत। सही मीन्स ट्रू, गलत मीन्स फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस चार्ट को अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। तो चार्ट में आपको दिख रहा है कि एक कॉलम रेड कलर में है और एक कॉलम ब्लू कलर में है। जो रेड कलर का कॉलम है वो पॉल्यूशन बता रहा है, मीन्स प्रदूषण को बता रहा है। और जो ब्लू कलर का कॉलम है वो आपका पॉपुलेशन बता रहा है। पॉपुलेशन मीन्स आबादी, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। देखिए, सबसे ज़्यादा लंबी, सबसे ज़्यादा ऊंची जो रेड कलर की कॉलम है वो किसकी है? वह दिल्ली की है, मीन्स दिल्ली की है। और दिल्ली कहाँ पे है? इंडिया में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। और अब एक बार देखते हैं कि सबसे कम पॉल्यूशन किस तरफ है। तो सबसे कम पॉल्यूशन लंदन यूके में है और न्यूयॉर्क के अंदर है, क्योंकि इसकी जो रेड कलर का कॉलम है वह छोटा है। अब पॉपुलेशन भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है टोक्यो के अंदर, क्योंकि रेड कलर का जो कॉलम है, क्योंकि ब्लू कलर का जो कॉलम है वो सबसे लंबा है, इस वजह से। लंदन में सबसे कम पॉपुलेशन लंदन के अंदर है। सो आइए अब हम इस चार्ट को समझने के बाद अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं।
कोलकाता इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। कोलकाता मीन्स कलकत्ता दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमने चार्ट में देखा था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फॉल्स। सेकंड देखते हैं, टोक्यो एंड न्यूयॉर्क आर मोर पॉल्यूटेड बट लेसर पॉल्यूटेड सिटीज। टोक्यो और न्यूयॉर्क के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, लेकिन पॉपुलेशन सबसे कम है। सो ये आंसर सही है गलत है, आप चार्ट को खुद देखिए, खुद समझिए और खुद आंसर दीजिए। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्ड देखते हैं, कैरो इज द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाली सिटी है कैरो। क्या है, चार्ट देखिए और ट्रू और फॉल्स लिख दीजिए। फोर्थ देखते हैं, तियानजिन सिटी इज लोकेटेड इन चाइना कंट्री। तियानजिन सिटी चाइना देश के अंदर स्थित है क्या, देखिए तियानजिन के बगल में क्या लिखा हुआ है। फिफ्थ देखते हैं, लंदन इज मोर पॉल्यूटेड देन टोक्यो। लंदन में टोक्यो से ज़्यादा पॉल्यूशन है क्या, चार्ट चेक करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सिक्स देखते हैं, दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाली, सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाली सिटी है वो है दिल्ली। क्या ये सही है, आपको आंसर चार्ट देखने में समझ में आ जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। सेवन देखते हैं, मैक्सिको सिटी हैज़ लेस पॉल्यूशन बट हैज़ मोर पॉपुलेशन। मैक्सिको सिटी हैज़ लेस पॉल्यूशन। मैक्सिको सिटी में पॉल्यूशन कम है, प्रदूषण कम है, बट लेकिन हैज़ मोर पॉपुलेशन, लेकिन आबादी ज़्यादा है। चार्ट चेक करिए, देखिए, समझिए, उसके बाद आंसर खुद दीजिए। ये आपका समझ लीजिए कि होमवर्क एक तरह से। 8 देखिए, कैरो इज मोर पॉल्यूटेड देन कोलकाता। कैरो कलकत्ता से ज़्यादा अधिक प्रदूषित है, बट लेस पॉल्यूटेड देन दिल्ली, लेकिन दिल्ली से कम प्रदूषित है। चार्ट देख के समझिए और आंसर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम एक्टिविटी 8 की तरफ। एक्टिविटी 8, नो योर क्लास। अपनी क्लास को जानो, अपनी क्लास को पहचानो। राइट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लास। राइट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी लिखो, रिगार्डिंग द क्लास, क्लास के बारे में या क्लास के विषय में। पहला क्या है, द टॉलेस्ट स्टूडेंट, और बगल में लिखा है नेम ऑब्लिक रोल नंबर, उसका नाम और उसका रोल नंबर। द टॉलेस्ट स्टूडेंट्स, सबसे लंबा स्टूडेंट कौन है उसका नाम लिखना है, उसके बाद रोल नंबर लिखना है। अभी आपकी क्लास में जो बच्चा सबसे ऊंचा होगा उसका नाम आपको लिख देना है और रोल नंबर भी लिख देना है। मैं सिर्फ इसका मीनिंग आपको समझा दे रहा हूँ। द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट, सबसे छोटा हाइट वाला स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर लिख देना है। द बेस्ट हैंड राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, किस स्टूडेंट की सबसे अच्छी हैंड राइटिंग है उसका नाम लिखना है और रोल नंबर लिख देना है। द वर्स्ट मीन्स सबसे खराब हैंड राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, किस स्टूडेंट की हैंड राइटिंग सबसे ज़्यादा खराब है। द हैवीएस्ट स्टूडेंट, सबसे अधिक भारी विद्यार्थी। द लाइटेस्ट स्टूडेंट, सबसे अधिक हल्का स्टूडेंट। द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा आने वाला मीन्स रोज प्रेजेंट रहने वाले स्टूडेंट का नाम। द मोस्ट इरेगुलर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा अनियमित स्टूडेंट का नाम। द बेस्ट सिंगर, सबसे अच्छा संगीतकार, सबसे अच्छा गाने वाला। द पुअरेस्ट सिंगर, सबसे खराब बदसूरत गाने वाला, सिंगिंग करने वाला। द फास्टेस्ट रनर, सबसे तेज दौड़ने वाला। द फास्टेस्ट रनर, सबसे तेज दौड़ने वाला। द स्लोवेस्ट रनर, सबसे स्लो दौड़ने वाला। अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट क्या है। कट एंड पेस्ट द पिक्चर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड रैपर्स टू प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। कंपेयर पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, कॉस्टली, कॉस्टली, कॉस्टलीस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आपको एक तैयार करना है प्रोजेक्ट, उसमें क्या करना है, काटना है, एंड पेस्ट द पिक्चर्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में से आपको पिक्चर यानी कि फोटो कट करनी है, फिर उसको चिपकाना है। और कहाँ से आप कट कर सकते हैं, मैगजीन में से। रैपर्स मीन्स रैपर, जो आपकी चॉकलेट्स के ऊपर जो कवर आता है उसको रैपर्स कहते हैं, उसको काट करके पेस्ट करना है। और टू प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक, और एक स्क्रैप बुक तैयार करना है। स्क्रैप बुक उसको कहते हैं जो ऐसी बुक होती है जिसके अंदर से आप कटिंग काट के कुछ चिपकाते हैं, तो उसको कहते हैं स्क्रैप बुक। तो ऐसी एक बुक तैयार करनी है। कंपेयर पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंसेस, अब जो पिक्चर्स आपने कट किए उसको आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। एंड राइट सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को लिखना है। टू डिस्क्राइब,
और क्या बताना है, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। अगर मान लो कि आपने 3 फोटो कुछ कट किया तो उसमें आपको लिखना है कि कौन सा लाइट है, मीन्स कौन सा हल्का है, लाइटर कौन सा उससे अधिक हल्का है, और लाइटेस्ट जो सबसे अधिक हल्का है। तो उसके नीचे आपको लिखना लाइटेस्ट लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 पिक्चर ले लिया, 3 पिक्चर में एक जो हल्का दिख रहा है उसको हल्का लिख देंगे, मीन्स लाइट लिख देंगे। फिर उससे कोई हल्का आपको दिखेगा तो उसके नीचे लाइटर लिख देंगे। फिर तीनों में जो सबसे हल्का हो, सबसे अधिक हल्का हो, उसके नीचे आपको लाइटेस्ट लिख देना है। इस तरह से आपको ये सारे दिए गए जो वर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल करना है। मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या लिख दिया गया यहाँ पे। बिग मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स उससे अधिक बड़ा, बिगेस्ट मीन्स सबसे अधिक बड़ा, टॉल मीन्स लंबा, टॉलर मीन्स उससे अधिक लंबा, टॉलेस्ट मीन्स सबसे अधिक लंबा, मच मीन्स ज़्यादा, मोर मीन्स उससे भी ज़्यादा, और मोस्ट मीन्स सबसे अधिक ज़्यादा, मीन्स सबसे अधिक। चीप मीन्स सस्ता, चीपर मीन्स उससे अधिक सस्ता, चीपेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक सस्ता। कॉस्टली मीन्स महंगा, कॉस्टलियर मीन्स उससे अधिक महंगा, कॉस्टलीस्ट मीन्स सबसे अधिक महंगा। ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल उससे अधिक खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे अधिक खूबसूरत। तो इस तरह से आपको पिक्चर्स को कट करना है और उसके नीचे उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है जिस तरह से यहाँ पे दी गई है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल करके। जैसे कि मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में से 3 हीरोइन के मीन्स एक्ट्रेस के आपने फोटो कट करके चिपका दिया। अब जो उसमें खूबसूरत है तो आपको लिखना है ब्यूटीफुल, ऑफकोर्स हीरोइन होगी तो खूबसूरत ही होगी। फिर उसमें उससे जो अधिक खूबसूरत होगी उसके नीचे लिखना है मोर ब्यूटीफुल, और तीनों में जो सबसे अधिक खूबसूरत होगी उसके नीचे लिखना है मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आपको आपका तैयार करना है प्रोजेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना ताकि उनके इंग्लिश इंप्रूव हो और वे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तब तक के लिए इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह समझ लें ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।